अगजानी इंसान जो है ना वो मजबूरी से जीता है, वो फ्रस्ट्रेशन से जीता है, वो डिप्रेशन से जीता है। अगजानी इंसान को काम करने में कभी आनंद नहीं होता है। और अगजानता, यदि आपके पास एजुकेशन की कमी है, यदि आपके पास नॉलेज की कमी है, यदि आप अच्छी संगति के अंदर नहीं है, यदि आप अच्छी विचार के अंदर नहीं है, यदि आप जीवन में सही लोगों का चुनाव करने में असमर्थ है, मतलब आप अगजानी हैं। और अगजानी इंसान कभी भी मजबूती से नहीं जीता है, वो मजबूरी से जीता है। और उसी की जगह ज्ञानी जो इंसान होता है वो मजबूती से जीता है, वो मजबूरी नहीं। और मैं अपने इन 10 साल के यही करियर में देखा हूं कि जो लोग इस बिजनेस में नॉलेज लेके आगे बढ़ रहा है, जो लोग इस बिजनेस में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का मोटिवेशन, उन लोगों का एक्साइटमेंट था। हमारे भी जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, उन लोगों की भी जिंदगी में चैलेंजेस, प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम आज किसके पास नहीं आते, प्रॉब्लम तो हर किसी के पास आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से वो डिप्रेशन नहीं जाते हैं, उस प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेशन नहीं जाते हैं, उससे इगोइस्टिक नहीं बनते हैं। ये अगजनता, ये मूर्ख लोगों की निशानी होती है। तो ये जो मूर्ख लोग हैं, ये जो मूर्ख व्यक्ति, जो अगजानी व्यक्ति जो लोग हैं, वो हमेशा जिंदगी में घुट घुट के जीता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो कोई भी पर्सनल लाइफ, वो कहीं पर भी हो। और जो वहीं पे जो ज्ञान लेकर बढ़ता है, जो अच्छी विचारों, अच्छी संगति, अच्छे रिलेशंस, अच्छे बुक्स, अच्छे इंसान को लेकर चलता है, वो इंसान बहुत मजबूती के साथ अपने प्रोफेशन में खड़ा होता है। और हम लोगों का कंट्री क्या है, हम लोगों का कंट्री यूथ है। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश में 50% लोग ऐसे हैं जो 25 साल से कम की उम्र है, और 65% लोग ऐसे हैं जो 35 साल से कम की उम्र है। मतलब यदि मैं इन दोनों का एवरेज, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं तो लगभग हमारे देश में एक इंसान की, एक यूथ की जो एवरेज जो आयु है, वो आयु है 29। और आप चाइना में चले जाओ, वहां की 37 है। आप अमेरिका में चले जाओ, वहां की 48 है। सबसे ज्यादा जो यूथ लेवल है वो हमारे इंडिया में है। इसीलिए इंडिया को युवाओं का देश बोला गया है, क्योंकि सबसे कम उम्र वाली जो यूथ है, जो पनपती हुई, जो ग्रोथ वाली जो पौधा है, वो हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में है। लेकिन आज यूथ की प्रॉब्लम क्या है, आज हिंदुस्तान इतना पीछे क्यों चला जा रहा है, आज हमारा देश इतना पीछे क्यों चला जा रहा है। हमारे पास इतनी बड़ी मैन पावर, हमारे पास इतनी बड़ी ताकत, जो पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, जो पूरी दुनिया में बाकी देश तरसते हैं, वो हमारे देश के पास है कि यूथ जो एज है एवरेज, वो है 29। इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो, मैं आज आपको 3 ऐसी प्रॉब्लम बताऊंगा जो हमारे यूथ लेवल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है। पहली प्रॉब्लम कौन सी है, डू नॉट पैशनेट। ये काम तो करते हैं, ये पैशन में तो है, लेकिन पैशनेट नहीं है। कमाल की बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये काम तो करते हैं भाई साहब, स्मार्ट वैल्यू में है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में पैशनेट नहीं है। और यकीन मानिए, यदि आप अपने पैशन में पैशनेट नहीं होंगे, आप अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप पागलों की माफी घूमते रहेंगे, और एक दिन बाद कोई भी जगह को छोड़कर, इसीलिए जॉब वाला देखेंगे, एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, तीसरी जॉब से चौथी जॉब, चौथी जॉब से पांचवी जॉब। आजकल बिजनेस में भी लोग यही कर रहे हैं, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस से तीसरा बिजनेस, तीसरे बिजनेस से चौथा बिजनेस। उसको लगता है कि बार बार बिजनेस बदल देने से वो कामयाब बन जाएगा। उस गधे को ये पता नहीं है कि उसको जो भी प्रोफेशन मिला है, वो जो भी पैशन है उसका, उसमें पैशनेट होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप स्मार्ट वैल्यू में सफलता चाहते हैं तो स्मार्ट वैल्यू में पैशनेट होना पड़ेगा। यदि आप जॉब में कामयाब बनना चाहते हैं तो जॉब में पैशनेट होना पड़ेगा। कुल मिला के आपको अपने जीवन में पैशनेट होना पड़ेगा। बिना पैशनेट के आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो रास्ते में कई तकलीफें आती है, कई रुकावटें आती है, कई चैलेंजेस, कई प्रॉब्लम्स आती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप गिरते हो ना, एक बार गिर के उठ सकते हो, 2 बार गिर के उठ सकते हो, जब आप तीसरी बार गिरोगे ना, तो आप उठ नहीं पाओगे, यदि पैशनेट नहीं होंगे। तो ये बार बार गिर के जो उठ पाता है ना, वो सिर्फ पैशनेट इंसान ही कर पाता है। इसीलिए दुनिया में ये बड़े बड़े लोग जो सफल हुए हैं, उनका बोलना है कि यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हो, तो आपको अपने पैशन में पैशनेट होना पड़ेगा। आर यू रेडी? यदि आप तैयार हो पैशनेट होने के लिए, स्मार्ट वैल्यू में रहकर कामयाबी पाने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा, ये कमाल का चीज देखते हैं, डोंट एबिलिटी टू चेक नीडफुल इंफॉर्मेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे यूथ की दूसरी प्रॉब्लम है। अभी क्या हो रहा है ना, कि आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। आज यदि सोशल मीडिया की बात करें, तो सोशल मीडिया में सिर्फ एक चीज नहीं है। सिर्फ आप ट्विटर, फेसबुक, सिर्फ ये नहीं रह गया।
आज सोशल मीडिया में हजारों हजारों चीज, यदि आप अपनी कोई पोस्ट आप डालते हो यूट्यूब को, आप फेसबुक को पैसा देते हो, तो वो पोस्ट हजारों लोग तक आप तक भेजेगा, बिना चाहे आपके फेसबुक पेज में आएगी, बिना चाहे आपकी इंस्टाग्राम में आएगी, बिना चाहे आपके ट्विटर में आएगी, बिना चाहे आपकी जो भी प्रोफाइल बनी उस प्रोफाइल में आ जाएगी। क्यों? सामने वाला पैसा दे रहा है, इसीलिए फेसबुक उसको आपके पास पहुंचा रहा है। और हम लोग क्या है ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। आज आप सोशल मीडिया में यदि आप गए हो तो सोशल मीडिया में हजारों चीज आप देखोगे। ट्विटर ने भी क्या किया है, सेलिब्रिटी के ऊपर ब्लू टिक करके रखा है। सबको ब्लू टिक नहीं करता है, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है उनको ओरिजिनल माल है, इसीलिए वो दिखाता है कि ये ओरिजिनल माल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस इंफॉर्मेशन कलेक्टर हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बट इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर पाते हैं। ये हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपके जीवन को में काम आएगा। तो आप दूसरा चीज मैं देखता हूं, यदि आप बिजनेस में हो, किसी ने जॉब के बारे में फेसबुक में गलत पोस्ट, पकड़ लीजिए जॉब के बारे में भारत सरकार कुछ स्टेटिक्स आया गए, आप उसको बढ़ा चाहे कि गलत करके इतना साबित करते हो। आपको अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए किसी प्रोफेशन को दबाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी, हाँ, लेकिन ओरिजिनलिटी आप बताओ, बट उसमें क्रिटिसिज्म तैयार मत करो। आप ये आज हमारे बिजनेस में आज बहुत सारे लोग बोलते हैं फुल टाइमर है। यदि आप उनका फुल टाइम उठा के देखिए कि वो सुबह से शाम तक स्मार्ट वैल्यू में करता क्या है, आपको पता चलेगा ये जॉब करने वाले से बदतर इंसान है। ये कुछ नहीं करता है, बस ये बोलता है कि मैं स्मार्ट वैल्यू फुल टाइम करता हूँ। ये घर में सोता है, आता है, घूमता है और घूम के चला जाता है। उसका ना बिजनेस करने का मन है, ना जॉब करने का मन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मिलती है, तो आपकी एबिलिटी होना चाहिए कि आप चेक करो ये किसके थ्रू आप किसको फॉलो करते हो जीवन में, किसको फॉलो करते हो। मेरे पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, मैं भी अब, क्योंकि यदि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं भी कई बुक्स पढ़ता हूँ, कई लोगों को फॉलो करता हूँ, बट उनको फॉलो नहीं करता हूँ जो लोग नॉन प्रोडक्टिव इंसान है, जो लोग कॉपी पेस्ट वाला इंसान है। मैं उनको फॉलो करता हूँ जिन्होंने अपनी ओरिजिन, अपनी डेस्टिनेशन को अचीव किया है, जिन्होंने अपनी सपनों को साकार किया है, जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है, जिन्होंने अपने नाम को कमाया है, जिन्होंने अपना सब कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव करने के लिए डेडिकेट कर दिया है। तो ये एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए चेक करने की। मैं देखा हूं आज किसी के पास, आज मैक्सिमम जो यूथ है, उस यूथ के पास एबिलिटी नहीं है चेक करने का कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे काम की है और कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है। तीसरा चीज बताने के लिए जा रहा हूं, कमाल की बात है, सुन के मजा आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि लोग क्या करते हैं, लोग आज हमारा जो यूथ बन रहा है ना, लोग शॉर्टकट मिलीनियर बनने का कोशिश करते हैं। और ये शॉर्टकट सिर्फ मिलीनियर में नहीं है, ये अपने जीवन में मजे लेने के लिए भी शॉर्टकट, ये क्या बोल सकते हैं आप इसको, हर चीज में इसको शॉर्टकट चाहिए, हर चीज में शॉर्टकट। ये मतलब आज लॉन्ग टर्म रास्ते को कोई नहीं अपनाता है। और मैंने पहले भी बोला था दोस्तों कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म पेन, और शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। डिसीजन आपका है, चुनाव आपका है। यदि आज आप शॉर्ट टर्म के लिए आनंद लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म में दुखी रहेंगे। और यदि आज आप दुख को झेलते हो, आज आप कठिन परिश्रम करते हो, प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का सामना करते हो, आंखों में पानी आ रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, अकेला आगे बढ़ रहे हो, हर तरीके से रिजेक्शन मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं। आगे आपकी खुशियां, आगे आपकी कामयाबी, आगे आपकी सक्सेस, आगे आपकी ताज मिलेगी। तो लोग ना आजकल शॉर्ट पैटर्न में ढूंढना चालू कर दिया है सक्सेस को। लोग तुरंत करोड़पति बनना चाहते हैं, लोग तुरंत अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो शॉर्टकट वाला पैटर्न आज हमारे देश में चल रहा है, ये युवाओं की सबसे बड़ी पीड़ा है। ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही ना, ये आज की हमारे देश में जो युवा वर्ग है ना, ये युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए आज ये यूथ कामयाबी की तरफ नहीं जा पा रही है। और कैरियर को कभी पैसे से चेस मत करिए यार, पैसे के बेसिस पर कैरियर को कभी डिजाइन मत करिए, पैसे के हिसाब से किसी प्रोफेशन को चेस मत कीजिए। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को लोगों के बीच में रहने की लायक बनाइए। दोस्तों, मैं इस बिजनेस में देखा हूं, आज बहुत सारा लोग मेरी बात सुन रहा है, ओपन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बोल रहा हूं, जो इस बिजनेस में अपने आप को ग्रो नहीं करेगा, अपनी सोच में बदलाव नहीं करेगा, अपने जीवन में सक्सेस जैसे खुद को नहीं बदलेगा, वो चाहे
सिल्वर अचीवर हो, चाहे गोल्ड अचीवर हो, चाहे प्लेटिनम अचीवर हो, चाहे पर्ल अचीवर हो, चाहे रूबी अचीवर हो, चाहे स्मार्ट वैल्यू का टॉप 1 टॉप 2 अचीवर हो, वो एक दिन इस सिस्टम से भागने वाला। इसलिए जो भागेगा कभी उससे निगेटिव मत होना, क्योंकि ये याद रखना, पुष्पेंद्र तिवारी ने ये बोला था कि जब ग्रो नहीं होगा तो वो भागेगा। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान को भूत चढ़ता है ना, भूत, जब पकड़ लो किसी को प्रेत आत्मा आती है, तो प्रेत आत्मा कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जा पाती है, वो फड़फड़ाने लगती है। वो मंदिर में एक चौखट में कदम रख दे, उसकी ताकत नहीं है। इसी तरीके से जो अनग्रोथ पीपल होते हैं, जो फॉल्स पीपल होते हैं, जो अपने आप को, अपने जीवन को ग्रो नहीं करते हैं, वो इस सिस्टम में ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, आएंगे चले जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ये दुनिया धर्मशाला है। कुछ लोग आएंगे दूसरे को अमीर बनाने के लिए, दूसरे को तरक्की देने के लिए, और कुछ लोग आएंगे खुद को अमीर बनाने के लिए, खुद को तरक्की पाने के लिए। चॉइस आपकी है। और यदि ये जो तीनों प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखा हूं हमारे यूथ लेवल की, यदि आज ये प्रॉब्लम को आप समझ गए, आप पैशनेट हो गए, आपके अंदर एबिलिटी आ गई कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी नॉलेज मेरे काम की है, एक लॉन्ग टर्म, एक सक्सेस, एक जर्नी को, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जितना बड़ा लॉन्ग रूट उतनी बड़ी एंजॉय, जितना छोटा रूट उतना कम एंजॉय। इसलिए जीवन भी ऐसा है, जितना जीवन में आपका लॉन्ग टर्म का सपना रहेगा, आपकी लॉन्ग टर्म की लाइफ के बारे में सोचोगे, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचोगे, लॉन्ग टर्म कैरियर के बारे में सोचोगे, तो दोस्तों देखना, आपको जीवन में आज जो कर रहे हो ना, उसमें आनंद आना चालू हो जाएगा, उसमें आनंद आना चालू हो जाएगा। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म को आप अपनाओगे, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। और याद रखना, आज एक लाइन बोल दे रहा हूं, इस लाइन को कभी भूलना मत, और अपने जीवन में याद रखना कि समय के पास इतना समय नहीं है कि समय दोबारा आपको समय दे। यदि ये लाइन आप याद नहीं रखते हो, आप अपने जीवन में बहुत पीछे हो जाओगे। आप भी स्मार्ट वैल्यू करते हो, मैं भी स्मार्ट वैल्यू करता हूँ। किसी में ताकत नहीं है इस दुनिया में जो समय आपने गवाया, उस समय को कोई रिटर्न कर पाए। दुनिया में किसी के पास भी ताकत नहीं, किसी के पास भी ताकत नहीं। इसलिए इसका चुनाव आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, इसलिए इस महत्व को समझना पड़ेगा। भाई साहब याद रखना, आज यदि आप सुनना पसंद नहीं करते तो कल आपको सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा। लर्निंग बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं हो सकती है, बिना पर्पस के नहीं हो सकती। आज ट्रेनिंग तो आप ले रहे हो, बट ट्रेनिंग ये काम क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारे लोग पूछते सर मैंने इतना ट्रेनिंग लिया तब भी तो मेरा स्मार्ट वैल्यू में कुछ नहीं हुआ। आपने ट्रेनिंग तो लिया, लेकिन ट्रेनिंग को आपने कभी अमल नहीं किया। आप जैसे थे वैसे ही आप दुर्योधन के माफिक। और याद रखना, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव भगवान कृष्णा को लेने का नहीं होगा तो आप दुर्योधन बन जाएंगे। दुर्योधन के सामने कृष्णा खड़े हैं, लेकिन वो कृष्णा से नहीं सीख रहा है, उल्टा कृष्णा के ऊपर ब्लेम कर रहा है। बस मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। तो हमारी जिंदगी भी क्या है, हम कब सीखते हैं? जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, जब हमारा पर्पस लाइफ का क्लियर होता है। गुणों और कर्मों से आपको आपके जीवन में पोजीशन मिलती है। आपके गुण और आपके कर्म, गुणों और कर्मों का कॉम्बिनेशन से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, आपके जीवन में पोजीशन मिलती है। बहुत सारे लोगों के पास गुण है लेकिन कर्म नहीं करता है, और कुछ लोग कर्म है लेकिन गुण जनरेट नहीं कर रहा है। कर्म कर रहा है लेकिन वो गुण नहीं, बस मजदूर के माफी। अब देखो मजदूर क्या है, मजदूर कर्म करता है लेकिन गुण जनरेट नहीं करता है जीवन में आगे बढ़ने की। मजदूर कर्म करता है लेकिन गुण जनरेट नहीं करता है कि वो कौन से गुण उसको जीवन में उसकी पोजीशन को दिलाएंगे। तो हमारे स्मार्ट वैल्यू में भी ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों के पास गुण है तो कर्म नहीं है, बैठा रहता है, अंडे देता रहता है घर में। कुछ लोगों के पास कर्म है, कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन गुण को जनरेट नहीं कर रहा है, अच्छी बातें जिंदगी में ला नहीं रहा है। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको गुण और कर्म दोनों आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आपको गुण भी जनरेट करना पड़ेगा और आपको कर्म भी जनरेट करना पड़ेगा। डिसाइड योरसेल्फ। योर लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, योर कैरियर इज वेरी सेंसिटिव, योर सक्सेस इज वेरी सेंसिटिव। लीडरशिप इज बेस्ड ऑन टास्क बेस्ड, नॉट पर्सन बेस्ड। लीडरशिप इज बेस्ड ऑन टास्क बेस्ड, नॉट अ पर्सन बेस्ड। जो लीडरशिप की पहचान होती है ना, वो आपके काम से होती है, आपके नाम से नहीं होती है। पुष्पेंद्र तिवारी जब तक काम कर रहा है, जब तक पुष्पेंद्र तिवारी का नाम है, पुष्पेंद्र तिवारी की नाम से उड़ान नहीं चलेगा। पुष्पेंद्र तिवारी की काम से
उनका बिजनेस चलेगा। आपके नाम से आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपके काम से आपका बिजनेस चलेगा। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लोग यहाँ पे पर्सन बेस्ड, मेरा ये इज्जत है, मेरा ये ओहदा है, मेरे को ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को ये कैसे हो सकता है, ये है मूर्ख। इसको बोलते हैं अज्ञानी लोग, अज्ञानी। इसको बोलते हैं ईगोइस्टिक। इसलिए आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप जो काम करते हो ना, उस काम की इज्जत नहीं है। आप जो काम करते हो ना, उस काम को लोग इज्जत करते हैं, उससे इंस्पायर होता है, उनसे लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव आते हैं। लोगों को लगता है कि ये समाज के लिए किया गया आपकी तरफ से एक बहुत बढ़िया काम है, तो लोग आपको इज्जत करने लगता है। और आपका पीछे काम, आपका पीछे काम, आपका पीछे काम, आपके पीछे काम। इसीलिए यदि आपको लीडरशिप में नंबर 1 बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।